हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। आज हम लोग जानेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर बिल्कुल बेसिक वे में बात करें तो इनर्शिया को हम लोग हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है जड़ जाना, अड़ जाना, ऐंठन में आ जाना। यानी बॉडी जिस पोजीशन में है उसी में रहने की कोशिश करेगी। यानी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन को रिटेन करने की कोशिश करेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहने की कोशिश करेगी। सपोज करिए कि एक टेबल है हमारे पास, हमको उसको मोशन में लाना है, वो रेस्ट पोजीशन में है तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो मोशन में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो वेट की वजह से फ्रिक्शन फोर्स पीछे के साइड में लग रहा है और उसके अंदर टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है कि वो रेस्ट अगर पोजीशन में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। इसी तरीके से मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं और अचानक से हम रोकना चाहें बाइक को, तो जहां ब्रेक मारेंगे बाइक तुरंत वहीं नहीं रुक के थोड़ा सा आगे जाके रुकती है, क्योंकि बाइक के अंदर टेंडेंसी है मोशन की, तो वो मोशन में रहना चाहेगी। यानी इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल by virtue of that it tries to retain its position of rest, or it tries to be in motion, or it tries to be in same direction। यानी इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और जिस डायरेक्शन में है उसी को रिटेन करना चाहेगी। और स्टूडेंट्स, ये जो इनर्शिया है ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। यानी अगर कोई भारी टेबल है तो उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा कि अगर टेबल रेस्ट पोजीशन में है तो वो आसानी से मोशन में नहीं आएगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है जिसका मास ज्यादा है तो वो आसानी से रुक नहीं पाएगी। जैसे अगर कोई बच्चा साइकिल चलाते हुए आ रहा है तो हम रोक लेंगे, लेकिन वही कार चलाते हुए आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम रोकना चाहेंगे तो हमको अपनी गाड़ी के बोनेट पर बैठा के आगे निकाल लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, तो बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश कर रही है। अब आगे चलते हैं कि इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनर्शिया के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं अब जरा हमें उसी को जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड नंबर आता है स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और थर्ड नंबर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी ये 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। अब जरा समझते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो इनर्शिया का मतलब तो हमको समझ में आ गया कि बॉडी जिस पोजीशन में है उसी में रहने की कोशिश करेगी, और यहाँ है स्टूडेंट्स बॉडी मोशन में, यानी बॉडी कोशिश करेगी कि वो मोशन में ही रहे। अब इसका एक एग्जाम्पल दे के बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है बाबा भयंकर। अब बाबा भयंकर की गाड़ी पंचर हो गई, उनको मान लीजिए कहीं जाना है। अब उन्होंने सोचा कि चलो एक बस आ रही है, इसी को रोक लेते हैं, इसी के अंदर चढ़ करके हम अपने जहाँ जाना है डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अब बाबा भयंकर ने बस रोका, बस के अंदर चढ़ गए, लेकिन जैसे अंदर गए तो उन्होंने देखा सारी सीटें फुल हैं, लेकिन कोई आदमी खड़ा भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी दूर जाना, हम खड़े होकर के चले जाएंगे। तो अब बाबा भयंकर ऐसे बिल्कुल अल्टन में खड़े हो गए। अब उसके बाद बस चल रही है, मान लीजिए बस की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो बाबा भयंकर भी बस के अंदर है तो उनकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, उनकी भी वेलोसिटी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए कि बस के ड्राइवर साहब जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, आगे उन्होंने देखा कि एक गैया बैठी हुई है, लेकिन बस के ड्राइवर ने सोचा कि अरे गैया ही तो है, हॉर्न देंगे अभी उठ जाएगी, इतनी बड़ी हमारी गाड़ी है, गैया तो जरा सी चीज है। लेकिन जब वो आगे तक पहुंचे तो गैया उठी नहीं। अब उन्होंने क्या किया, जो बस 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही थी, अचानक उन्होंने लगा दिया ब्रेक। अब जैसे ही ब्रेक लगाया तो बाबा भयंकर बिल्कुल ऐसे आगे के साइड में जाके शीशा वीसा तोड़ के जाके गैया के ऊपर बैठ गए। अब सोचने लगे ये क्या हो गया हमको,
तो ये हुआ है स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। कैसे? तो देखिए, हमारे जो दोस्त है बाबा भयंकर, वो है बस के अंदर। बस की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उनकी वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो बस की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, उनकी भी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन बस अचानक से रुकती है। अब जैसे ही बस अचानक से रुकेगी, तो ऐसी कंडीशन में उनका पैर जो है वो बस के साथ कांटेक्ट में वही रुक गया, लेकिन बॉडी तो एयर में है ना, और बॉडी मोशन में है। तो बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ही आगे जाने की कोशिश करेगी, यानी पैर रुक गया लेकिन बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी। तो अगर वो संभल नहीं पाएंगे तो आगे के साइड में गिर जाएंगे। यानी अगर कोई मूविंग बस अचानक से रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर आगे के साइड में गिर जाते हैं, या उनके ऊपर आगे के साइड में फोर्स लगता है। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का एक बेसिक सा एग्जाम्पल। यानी व्हेन एनी मूविंग बस स्टॉप सडनली, देन द पैसेंजर इनसाइड द बस फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों ने देखे होंगे। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? मान लीजिए यही हमारे दोस्त थे बाबा भयंकर, एक दिन हमसे बोले कि अरे गौरव भाई, हमको जो है थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। हमने कहा ये बैठिए। अब हम गाड़ी के ऊपर बैठ गए, ये भैया पीछे बैठ गए ऐसे। अब जब ये ऐसे पीछे बैठ गए, इन्होंने सोचा अरे यार गौरव भाई जो है सीधे साधे आदमी है, क्या गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, धीरे धीरे लेके जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है गाड़ी स्टार्ट करके सीधे एक्सीलरेटर लिया, और जैसे एक्सीलरेटर लिया तो बाबा भयंकर ऐसे सर के बल गिरे, सर सब फूट गया। अब उसके बाद ये दिन में इनको तारे दिख गए और ये पूछने लगे कि यार गौरव सर ये कैसे हो गया है। तब देखिए ये कैसे हुआ। तो स्टूडेंट्स ये हुआ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ है कि बाबा भयंकर ऐसे बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक से चली, तो इनका जो पैर था वो गाड़ी के साथ कांटेक्ट में था, वो आगे बढ़ गया, लेकिन इनकी बॉडी जो एयर में थी वो रेस्ट में थी, तो वो अपनी ही जगह पीछे रह गई। तो पैर आगे निकल गया, बॉडी रेस्ट की वजह से पीछे रह गई। तो इनको पीछे के साइड में क्या लगेगा? झटका लगेगा। तो अगर ये उस फोर्स को बियर नहीं कर पाएंगे तो पीछे के साइड में गिर जाएंगे, जैसा गिरे हुए हैं। यानी अगर कोई रुकी हुई चीज अचानक से मूव करती है तो पीछे के साइड में फोर्स लगता है। तो इसका सिंपल सा अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम में, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि व्हेन आई स्टॉप बस मूव सडनली, देन द पैसेंजर इनसाइड द बस फॉल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर हम लोग कपड़े को ऐसे झाड़ते हैं तो धूल गंदगी के पार्टिकल निकल जाते हैं, कि कपड़ा ऐसे रखा हुआ है, पार्टिकल ये चिपका हुआ है धूल का, और जैसे हमने अचानक से झाड़ा तो कपड़ा ऊपर, पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी जगह रह गया, और फिर ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आएगा। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो सब नीचे के साइड में आते हैं, कपड़ा हमारा डस्ट से फ्री हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बेसिक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया पैसेंजर वाला। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे, कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। मान लीजिए हमारे दोस्त बाबा भयंकर के बचपन की बात करते हैं, जब वो क्लास 10th में थे। अब उनके स्कूल में पिकनिक ले जाने की बात आई। जैसे ही पिकनिक ले जाने की बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने पैसा जमा किया, और जब बस को खड़ा देखा तो वो अंदर बस के घुस गए। अब जैसे बस के अंदर गए उन्होंने देखा कि अरे यार, खिड़की वाली सीट पे तो एक बच्चा बैठा हुआ है। उन्होंने बच्चे को 2 कंटाप मारा, कहा इधर आके बैठो, ये सीट हमारी, हम बैठेंगे। अब वो बस वाले खिड़की वाली सीट पे जाके बैठ गए, कान में लीड लगा के बैठ गए। अब बच्चा इधर से देख रहा है, कह रहा अच्छा भैया, भगवान कुछ हो जाए, इनको जो है चोट चाट लग जाए तो मजा ही आ जाए। अब बाबा भयंकर जो है बिल्कुल कान में अपने लीड लगाए जैसे हम लगाए हुए हैं, और बिल्कुल खिड़की उड़की खोल करके ऐसे टेक लगा के बैठ गए। अब बस चली। अब मान लीजिए बस चल रही है वही 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, वो भी अपना टेक एक लगाए बैठे हुए हैं, अपना आराम से गाना सुन रहे हैं। अब बस चलते चलते अचानक से लेफ्ट मुड़ गई, और जैसे ही बस लेफ्ट मुड़ी तो बाबा भयंकर का सर ऐसे खिड़की के बाहर निकल करके ऐसे अंदर आ गया, और उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और बच्चा इधर ताली बजा रहा है, ये बाबा भयंकर गई रे, बाबा भयंकर को मजा आ गया। अब वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आया है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आया कैसे, कि जैसे बस चल रही थी तो बाबा भयंकर भी आराम से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब बस अचानक से लेफ्ट साइड में मुड़ती है तो उनका पैर जो था वो बस के साथ कांटेक्ट में था, तो वो तो लेफ्ट में चला गया, लेकिन जो बॉडी एयर में थी वो राइट साइड में रह गई।
तो यानी अगर मूविंग बस अचानक से लेफ्ट साइड में टर्न लेगी तो उसमें जो पैसेंजर बैठे हैं उनको राइट साइड में झटका लगता है। आपने ये चीज फील की होगी, कभी आप टेम्पो में या कार में बैठिए और कार चलते चलते अचानक से अगर लेफ्ट के साइड में टर्न लेगी तो आप ऐसे इधर वाले को धक्का देंगे, फिर उधर वाला कहेगा क्यों धक्का मार दो यार, फिर अचानक से उधर टर्न ले लिया तो उधर से धक्का मार दिया, तो आप कहेंगे हिसाब बराबर हो गया, अब नहीं होगा, है ना। और कभी कभी अगर गेट खुला होता है और गाड़ी टर्न निकल जाए तो एक आध आदमी बाहर भी गिर जाता है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो आई होप कि आपको इनर्शिया समझ में आया होगा। इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी को अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट हो गया, पोजीशन मोशन हो गया, या डायरेक्शन को रिटेन करने की प्रॉपर्टी, और ये बेसिकली डिपेंड करता है मास के ऊपर। इनर्शिया हमारा 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.